वेलकम टू ए टू जेड स्टडी पॉइंट। प्यारे दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो यहाँ पर अपडेट कौन सा है देखेंगे। कैटेगरी देख रहे हैं आरपीएफ 2024 के लिए कांस्टेबल से। तो यहाँ पर देखें कि सीबीटी क्वेश्चन पेपर रिस्पॉन्स एंड आंसर की राइजिंग ऑफ ऑब्जेक्शन इफ एनी टू क्वेश्चन ऑप्शन आंसर्स की। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है दोस्तों, ध्यान से इसको देखिए। इसमें से ये बताया जा रहा है कि द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल। आपने कांस्टेबल का एग्जाम लिखा है सीबीटी मोड पर और वो आपका कैटेगरी नंबर आपका था एम्प्लॉयमेंट नोटिस 2024 और आपका एग्जाम हुआ था दोस्तों, जैसा कि आप पर देख रहे हैं 2 मार्च 2025 से 18 मार्च 2025 तक आपका सीबीटी मोड पर कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है, जिसमें से एनेबल कैंडिडेट हु अपीयर इन द CBT of the view their question paper response and answer key. A link will be provided on the website RRB which will be active from 24 यानी 24 मार्च 2025 को आपके पास एक लिंक एक्टिव की जाएगी रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि आपने कांस्टेबल का एग्जाम लिखे हैं और आपका क्वेश्चन आंसर की यदि कोई गलत है तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। और ऑब्जेक्शन करने के लिए आपका डेट है 24 मार्च 2025 को 18 बजे से यानी 6 बजे शाम से आपकी शुरू हो जाएगी। जैसा कि देखें, और ये आपका कब तक चलेगा तो 29 मार्च 2025 तक। अगर इसमें से बात करें कि आफ्टर व्यूइंग द डिटेल objection if any regarding the question option and answer can be raised or the candidate which is the time schedule fee and processing fee is given below। तो इसको हम किस तरह से चालान करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में हमको ऑब्जेक्शन करना है तो उसके लिए नियम क्या है वो भी आपको बताया गया है। तो टाइम शेड्यूल यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। मैं बता दूँ, ये जो है यहाँ पर ऑब्जेक्शन के लिए रिस्पॉन्स के लिए आपका डेट टाइम 24 मार्च 2025 को एक्टिव की जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर टाइम दे दी गई है और यहाँ पर क्लोजिंग डेट आपका होगा 29 मार्च 2025। 29 मार्च के बाद आप यहाँ पर ऑब्जेक्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको पहले ही आगाह कर दी गई है कि इसके बाद कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया जाएगा। जैसा कि दोस्तों देखें यहाँ पर क्या दिया है कि क्वेश्चन यहाँ पेपर देंगे 50 रुपया प्लस अप्लीकेबल बैंक, जो भी आपका चार्ज लगेगा दोनों इसमें जोड़ के आपको पेमेंट करना होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और भी बताई गई है कि द केस द ऑब्जेक्शन राइट द फाउंड द करेक्ट। अगर आपका ऑब्जेक्शन सही है तो वो पैसे आपको वापस कर दिए जाएंगे उसी खाते में कि जिस खाते से आप बैंक पैसे यहाँ से कटाया गया है। याद रहे, आप अपने बैंक अकाउंट से ही पैसे को कटाएं, क्योंकि यदि आपका आंसर सही रहेगा तो आरआरबी की तरफ से वो पैसे जो रिफंड किया जाएगा तो आप ही के अकाउंट में किया जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर दिया कि वैलिड ऑब्जेक्शन सेल बी रिफंड द कैंडिडेट फॉर द डिडक्शन ऑफ द एप्लीकेशन बैंक चार्जेज। द रिफंड विल बी मेड टू द अकाउंट फ्रॉम द वेयर द कैंडिडेट हैज मेड द ऑनलाइन पेमेंट। जिस भी मेथड से, जिस भी अकाउंट से आप अभी सर्विस चार्ज देंगे, फी देंगे ऑब्जेक्शन करने का, तो वो उसी खाते में आपको ट्रांसफ़र कर दी जाएगी अगर आपका क्वेश्चन आंसर सही पाया गया है। ये तो आपके लिए आवश्यक निर्देश था दोस्तों। और मोड पेमेंट कैसे कर सकते हैं, डीबीटी कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, यूपीआई के माध्यम से और नेट बैंकिंग के माध्यम से आप कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर विस्तृत की बात करें तो यहाँ पर देखिए डिटेल प्रोड्यूसर द नेसेसरी द गाइडलाइन विल बी द अवेलेबल ऑन द लिंक प्रोवाइड ऑफ द ऑफिशियल वेबसाइट पर लिंक एक्टिवेट कर दी जाएगी। तो कैंडिडेट आर द एडवाइज द राइज ऑब्जेक्शन इफ एनी विल बी द बिफोर द फाइनल डेट द टाइम आपका यहाँ पर दे दिया गया, देख सकते हैं विच इज द। इस तरह से आप अपना कैंडिडेट ऑन द क्वेश्चन मार्क आंसर की देखेंगे और इंटर करेंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट पर लिंक दे दी जाएगी किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर गलत है, कौन सा सही है। तो आप चाहे दोस्तों, जैसा कि मालूम होना चाहिए, यहाँ पर डिसीजन ऑफ द आरआरबी ऑन द ऑब्जेक्शन राइज सेल बी फाइनल एंड बेंडिंग इन द फर्दर। यहाँ पर देखिए उसका अंतिम निर्णय होगा रेलवे बोर्ड का। तो आपका डेट आपका दे दिया है और अभी अभी ये अपडेट आई भी है। तो चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।